BJP candidate from the Kalka Vidhan Sabha, Shakti Rani Sharma, has now conducted a roadshow ahead of the assembly election in Haryana. As the dangle for the Haryana State Assembly election brews up, there are, of course, new developments taking place where heavy crowd was also witnessed in the roadshow. BJP has in fact slammed the Congress's fielding Vinesh Fogart and Bajrang Punia, while Shakti Rani now holds a roadshow in Kalka. All right, joining me on the broadcast is my colleague Mukesh. Mukesh Rajput joins me on the broadcast. Mukesh, what is the situation presently in the Kalka where, all right, as we try to restore the connection further, viewers, we have seen how statements have come from Haryana's Chief Minister Nayab Singh Saini on Congress's fielding Vinesh Fogart and Bajrang Punia. Joining me on the broadcast is my colleague Mukesh. मुकेश, जिस तरीके से बीजेपी का रवैया रहा है अभी हरियाणा में कांग्रेस के विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को टिकट देने के बाद, कांग्रेस में शामिल करने के बाद और विनेश फोगाट को टिकट देने के बाद, तो बीजेपी का अब ग्राउंड पे रणनीति का क्या आगे का सिलसिला है? आगे उनकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से देखी जा सकती है? देखिए सिमरन, जो सवाल आपने किया है इनको टिकट देने का, बजरंग पुनिया या विनेश फोगाट को, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो यही है कि जो भी धरना प्रदर्शन हो रहे थे दिल्ली में ब्रजभूषण के खिलाफ, तो उनको एक राजनीतिक रंग दिया दीपेंद्र हुड्डा ने, क्योंकि ब्रजभूषण और जो दीपेंद्र हुड्डा है ये कुश्ती महासंघ में आप कहें तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, कॉम्पिटिटर रहे हैं। हमेशा से दीपेंद्र हुड्डा चाहते थे कि वहां पर वो आसीन हो, तो ये राजनीति थी। और इस राजनीति में जो रंग दिया गया कांग्रेस की तरफ से, जब विनेश वहां पर बैठी थी धरने पर, तब वो वहां पे जाते रहे, तो उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से पेश करती है भारतीय जनता पार्टी कि उनकी नजर जो है ब्रजभूषण की कुर्सी पे है और ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनका संबंध हुड्डा से है, दीपेंद्र हुड्डा से है, तो इनके चलते इनके इशारों पे ये काम हो रहा है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के पास इस चीज को साबित करने के लिए कोई आधार नहीं था, बातचीत होती थी, लेकिन अब जब उन्होंने कांग्रेस से ज्वाइन कर ली है तो अब इस चीज को भारतीय जनता पार्टी भुनाने में लग गई है कि ये धरना प्रदर्शन हो या जो भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे वो उसमें क्या सच्चाई है ये अलग बात है, लेकिन राजनीति से प्रेरित है। इसके बाद जब विनेश का जो 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला पेरिस ओलंपिक में, तो उसमें भी जो कांग्रेस है सारा का सारा ठीकरा भारत सरकार पर फोड़ने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी पर फोड़ने की कोशिश की। लेकिन आप भी जानती हैं कि जो ओलंपिक एसोसिएशन है इसमें ना तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रोल रहता है, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी का रहता है। तो और जब विनेश आती हैं एयरपोर्ट पे तो उनको लेने के लिए दीपेंद्र हुड्डा वहां पे पहुंचते हैं। तो फिर ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर भारत की बेटी है उसके लिए मन में, सभी के मन में उतना ही सम्मान है जितना दीपेंद्र हुड्डा के या भूपेंद्र हुड्डा के, उतना ही आपके और मेरे मन में भी है और भाजपा के लोगों के लिए भी है। लेकिन आप इस पे राजनीति कर रहे हैं, आप स्पेशली उनको लेने गए हैं कि राजनीति दिखती है। अगर आप विनेश फोगाट की तरह मनु भाकर को भी लेने जाते, आप नीरज चोपड़ा को भी लेने जाते, जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं उनको आप रिसीव करने जाते, तो फिर स्पोर्ट्स के प्रति जो आपका प्यार दिखता है। लेकिन मात्र विनेश फोगाट को न्यूज में कंट्रोवर्सी क्रिएट करके भारतीय जनता पार्टी पर जो निशाना साध रहे थे, तो उन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में खेल सकती है। और बार बार वो कह रहे थे कि हमारे पास नंबर होते तो इनको हम राज्यसभा भेज देते, जबकि विनेश फोगाट की उम्र ही नहीं है, 4 दिन छोटी है वो राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए। नंबर भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, तो अब वो सीधा सीधा मैदान में उनको उतारा है। तो देखिए जनता क्या फैसला करती है। मुकेश, ऑल्सो प्लीज हाईलाइट, ये बताइए कि क्या जो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हुआ था रेसलर्स का अगेंस्ट WFI, क्या वो अब पॉलिटिसाइज था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? क्योंकि जब प्रोटेस्ट हुआ था तब सब रेसलर्स ने पॉलिटिकल सपोर्ट को लेकर मना किया था। उन्होंने बोला था कि इस पूरे रेसलिंग प्रोटेस्ट से रिलेटेड को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बट अब
क्योंकि अब वो दोनों सामने आके ये बोल रहे हैं कि हमारे बुरे वक्त में हमें सिर्फ कांग्रेस ने ही साथ दिया था, तो इन बातों का क्या मतलब है? देखिए, इसके लिए काफी गहराई में उतरने की जरूरत है सिमरन। जो विनेश फोगाट हैं, बबीता फोगाट हैं, बजरंग पूनिया हैं, ये हमारे स्टार रेसलर्स हैं और पूरे देश को इनके ऊपर गर्व है। लेकिन जब भी कहीं पर कोई मैच खेलने के लिए क्वालिफाई करता है इंडिया लेवल पे, तो अक्सर क्या होता है कि जितने भी खिलाड़ी उस वेट कैटेगरी में हैं उनको आपस में कुश्ती में लड़वाया जाता है। लेकिन अक्सर जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो हमारे फोगाट फैमिली के हैं या बजरंग पूनिया हैं, ये अक्सर मना कर दिया करते थे कि हम सबके साथ फाइट नहीं करेंगे, आप इन सबको लड़वा लीजिए और इसके बाद जो फाइनल में जो इन सब में जीत के आएगा उनके साथ हम फाइट कर लेंगे। फिर वेट कैटेगरी को लेकर भी लगातार खींचतान रही है। अक्सर जो है विनेश फोगाट 53 किलो वेट कैटेगरी जो है उसमें लड़ा करती थी, लेकिन अब उन्होंने वेट कम किया, 50 हुआ, तो वो 2 सिल्वर मेडल तक तो ठीक था, लेकिन जब फाइनल मेडल के लिए वेट हो रहा था तो वो 100 ग्राम बढ़ गया, कम नहीं कर पाई। रात को पसीना भी बहा, ब्लड भी निकाला गया, पानी तक नहीं पिया, पूरी रात जागी भी, लेकिन वो वेट कम नहीं हो पाया। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये लगातार सामने आ रही थी और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर और खिलाड़ियों को लेकर जो उनकी पॉलिसी है उस पर हमेशा कांग्रेस निशाना साधती रही। लेकिन अब क्योंकि उनको टिकट दे दिया है, कांग्रेस से टिकट मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि खिलाड़ियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में बहुत अच्छा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है राजनीतिक रंग इसको हमेशा देती रही है और देती आई है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.